नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में एक्सिस बैंक द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन का फ्लैग ऑफ किया। दरअसल एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर दिए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक्सिस बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड के दौरान एक्सिस बैंक ने जनसेवा के कई आयाम स्थापित करे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 महीने में 100% लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। दो 2022 को लेकर जहां पर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में सक्रिय नजर आ रही है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि गदरपुर विधानसभा, जिसमें कई बार अरविंद पांडे ने जीत हासिल करी है, इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री अमरदीप सिंह विर्क ने आगामी चुनाव लड़ने का दावा किया है। वहीं पर महामंत्री अमरदीप सिंह विर्क ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। 2022 का विधानसभा चुनाव कुछ दिन बाद उत्तराखंड में शुरू होने वाला है। लगभग 20 वर्ष हो गए यहाँ पर कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का सरकार रहा, लेकिन इस बार इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी में दस्तक दे रखे। मेरे साथ इस समय गदरपुर क्षेत्र के संगठन मंत्री अमरदीप सिंह बिर्की जी करेंगे कुछ खास बात। बिर्की जी, ये बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप एक पढ़े लिखे और इस क्षेत्र के एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और इस बार पक्ष या सत्ता या विपक्ष दोनों कई प्रकार का आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। किस रूप में देखते हैं, वैसे किस प्रकार से आप इस चुनाव को लड़ेंगे? धन्यवाद गौतम जी। नमस्कार साथियों। देखिए, पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। मेरा नाम अमरदीप सिंह है, संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी गदरपुर विधानसभा। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, मैं जब यूएस से वापस आया यहाँ पे। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कई साल मैंने यूएस में जॉब करी, इंडिया में जॉब करी। उसके बाद जब मैं इंडिया में आया तो यहाँ पे मोदी जी की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत जो विदेशों में जो बात फैलाई गई कि मेक इन इंडिया के तहत यहाँ रोज़गार, इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे लगाई जा रही है, तो वो सब एक झूठ था, छलावा था, जो मैंने इंडिया में आके पाया। ये उसी छलावे के तहत मैं यहाँ पे आया। लेकिन जब मैंने देखा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली में काम कर रही थी, वो मैं कहूँगा कि एक यूएस और वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी वाली की सरकार है, वो वहाँ पे काम कर रही है। देखिए, विदेशों में क्या होता है कि फ्री बिजली है, फ्री शिक्षा है, वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार है, फ्री स्वास्थ्य की सेवा है। तो ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती? हम भी यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, हम भी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की जो भी फीस होती है सब दे रहे हैं, कोई चीज़ हमें यहाँ फ्री नहीं मिल रही। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर मैं कहूँगा तो वो हमारे हिंदुस्तान में है। ये महंगाई क्यों है? ये महंगाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो करप्ट हैं, भ्रष्ट सरकारें बैठी हुई हैं, चाहे वह कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है। इनका सरकार बनाने के बाद पहला उद्देश्य यही होता है कि अपने पेट भरे जाएं। लोगों को ये भूल जाते हैं कि लोगों के साथ जो ये वादा करके आए हैं उसको भी निभाना है। ये अपने जो क्रोनी कैपिटलिज्म यहाँ पे चल रही है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये पहले उनका पेट भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, उनके कर्जे माफ़ करते हैं। एक गरीब किसान और एक गरीब मजदूर का टैक्स माफ़ करने के बजाय ये उनके लाखों रुपए के टैक्स माफ़ करते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी के उत्तरी मंडल के सभी पदाधिकारियों के इस्तीफा देने से जहां पर पार्टी के अंदर असंतोष का माहौल दिखाई दिया है, तो वहीं पर विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तरी मंडल का चुनाव से पहले सभी पदों से इस्तीफा देना पार्टी की कार्यकारिणी पर सवालिया निशान खड़े करने का काम कर रहा है। वहीं पर उत्तरी मंडल के मंडल अध्यक्ष नवीन पंत ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी पर मानसिक तौर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हमें सूचना तो होनी चाहिए। एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी, मुझे सबसे सर्वप्रथम तो जो हमारे जिला
महामंत्री जी ने बोला कि जो चाय की जो बैठक थी वो मेरे समझ में नहीं आई। दूसरा ये कि हम किसी भी प्रकार का अगर कोई महिला कार्य में आती है या अगर ये मान के चल रहे हैं आप वो राजनीति में आ रही है, तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसके बारे में आप कुछ भी बातें करें। ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो कोई महिला ही कहे या पुरुष ही कहे, ठीक है। मेरा इस्तीफा देने का मेन कारण ये था कि सर मैं दबाव में आकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहूँगी। मंडल अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में मंडल में अनाधिकृत दूसरे के द्वारा किसी न किसी बहाने हस्तक्षेप और कहीं डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका गुटबाजी पैदा कराई जाती है, तो व्यक्ति क्या करेगा। आज बहुत लंबे समय से जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी जी द्वारा बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से मतलब उनको सिर्फ मंडल के रूप में उत्तरी मंडल दिखाई देता था और किसी न किसी बहाने वो मंडल में अपना हस्तक्षेप करते थे और उन्होंने बहुत यही कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान मंडल के पदाधिकारियों को कर रखा था। वेरीनाग में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर तहसील परिसर गंगोली हाट में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आशाओं की सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, न्यूनतम वेतन 21,000 देना, ड्यूटी में मृत आशा वर्कर्स को 50 लाख का बीमा देना जैसी तमाम मांगे हैं, जिसको लेकर सभी आशा कर्मचारियों ने ब्लॉक अध्यक्ष उमा मेहरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन केंद्र सरकार की राशन कार्य में जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के खिलाफ में किया गया और साथ ही प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर देने की मांग यहाँ पर की गई है। वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि इससे जनता के सामने राशन कार्ड बनाने के लिए नई समस्या पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार देश की जनता के साथ प्रतिदिन अत्याचार करने का काम कर रही है। अब एक नया फरमान जो बेसुरा फरमान है उसको जारी करने का काम किया है। राशन कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को जाति कार्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा। ये हिटलरशाही तानाशाही फैसला है। इस फैसले की वजह से गरीब लोग राशन से वंचित होंगे। गरीब लोगों के एकमात्र उनके परिवार के पालन पोषण के एक संसाधन जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में राशन मिलता था वो था, उसको छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है। नैनीताल में आशा कार्यकर्ता अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 2 अगस्त यानी कि सोमवार से कार्य बहिष्कार पर है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं को घर और दूर दराज के क्षेत्रों में समय पर दवाइयां और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अपनी मांगों को लेकर आशाओं ने जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशाओं का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। हम 23 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम इसी तरह कार्य बहिष्कार करेंगे और आगे अधिक ठोस कदम भी उठा सकते हैं। सरकार हमारी लगातार अनदेखी कर रही है, इसलिए सभी आशाएं सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आशाओं का बहुत अधिक शोषण हो रहा है। उसको धरातल पर आशा आज काम कर रही है, लेकिन आशाओं को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस समय आशा बहुत रुष्ट है सरकार के इस रवैये से। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को यथाशीघ्र पूरी करे। खटीमा में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सड़कों पर रैली निकालकर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। खटीमा हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर विद्यालय के योग प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड सरकार से रोजगार की मांग करी है। तो वहीं पर प्रदर्शन कर रहे योग प्रशिक्षक ने बताया है कि लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांग नियुक्ति को लेकर की जा रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसलिए आगामी चुनाव को लेकर यहां पर तमाम योग प्रशिक्षित बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। योग में रोजगार चाहिए हमें, क्योंकि नहीं तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रदर्शन के लिए भी जारी रहेंगे। जो हमसे होगा वो हम करने को तैयार हैं। बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कृपया करके हमको रोजगार चाहिए योग विभाग में, क्योंकि योग को अनिवार्य करना है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक योग विषय को अनिवार्य करना है, उसमें रोजगार चाहिए। बस हमारी यही मांग है सरकार से।
पहली मांग है योग को प्राइमरी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए, क्योंकि इतने समय से जो योग परीक्षित हैं वो बार बार सरकार को बता रहे हैं कि हम लोग ने डिग्री की है, डिप्लोमा की है, इतना सारा पैसा खर्च किया है, हमने बहुत मेहनत करके माँ बाप ने हमें हमारे डिग्री के लिए पैसा दिया, हमने डिग्री की, अब डिग्री धारक भी हो गए। उसके बाद भी अगर सरकार के पास योग को लेकर, योग को शिक्षा को लेकर, अगर रोजगार को लेकर कोई रणनीति नहीं है तो ये डिग्री और डिप्लोमा का हम लेके करेंगे क्या। तो हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि अगर प्राइमरी से शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अगर योग अनिवार्य विषय के रूप में लागू होता है तो उससे जितने भी योग प्रशिक्षित बेरोजगार घर पर बैठे हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा। चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर नवनियुक्त जिलाधिकारी को बता दें, जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर और साथ ही यहां पर बुके भेंट किया गया। इसके बाद में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर के कई पटलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय लिया है और इस दौरान जिले के सभी विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ऋषिकेश की रहने वाली शताक्षी गुप्ता ने उत्तराखंड में शहर का नाम रोशन किया है। शताक्षी ने 99.6% अंक प्राप्त करके उत्तराखंड में टॉप किया है। बातचीत के दौरान शताक्षी ने कहा कि कोविड काल में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अध्यापकों की मदद से काफी अच्छी पढ़ाई उन्होंने करी है, जिसका नतीजा ये रहा कि आज वो स्टेट टॉपर है। इस उपलब्धि के लिए शताक्षी ने टीचर्स और माता पिता को श्रेय दिया। टॉप करा है विद अ परसेंटेज ऑफ 99.6। अब इतनी अच्छी परसेंटेज लाकर तो बहुत खुशी हो रही है। सेलिब्रेशंस चल ही रहे हैं। पूरे साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, स्पेशली क्योंकि कोविड पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो इसलिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ऑनलाइन क्लासेस में 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता, फ्रेंड्स के साथ जो स्कूल लाइफ होती है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बट अब क्योंकि कोविड भी थोड़ा यहाँ पर कम हो गया है, स्पेशली इन उत्तराखंड, और परसेंटेज लाकर तो। ऋषिकेश के थाना मुनिकीरेती के ढालवाला क्षेत्र में साइबर सेल को विधिवत उद्घाटन यहां पर किया गया है। गढ़वाल डीआईजी नीरू गर्ग ने सेल का शुभारंभ किया। अब साइबर से संबंधित समस्याओं का समाधान जल्द ही आसानी से हो पाएगा। सेल यहाँ पर पहले से थी, लेकिन भवन थोड़ा बहुत अच्छी हालत में नहीं था, उसको थोड़ा बेहतर बनाया गया है ताकि जो हमारे कर्मी रहते हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी स्थिति में रहें, इसलिए इसको बेहतर बनाया गया है, इसीलिए इसका उद्घाटन। अब क्या देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से ही है और एफिशिएंटली काम कर रही है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाएगा ताकि कोई भी साइबर ठगी का मामला आता है तो लोग यहाँ पर अप्रोच कर सकें। एक जनपद के स्तर पर ही एक जो ट्रैफिक ऑफिस है उसका एक उद्घाटन है, उसको भी थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया गया है, और इसके अलावा जनसंवाद है जो यहाँ के। देहरादून के सहसपुर विधानसभा के रामपुर गांव में नदी किनारे झुग्गी झोपड़ी में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे लोगों की मुसीबत बरसात के दिनों में और भी बढ़ जाती है। जगह जगह पर जल भराव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियां भी यहां पर बढ़ रही है। आसपास लगे हुए कूड़े के ढेर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्मार्ट सिटी का ये नजारा देखकर शासन प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। काशीपुर पुलिस ने 26 जुलाई को आवास विकास निवासी व्यक्ति के घर पर हुई चोरी का खुलासा कर लिया है और खुलासा करते हुए एक बड़े चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी किए गए 2 लैपटॉप, 2 LCD, एक CCTV कैमरा सहित यहां पर DVR घटना में इस्तेमाल स्कूटी सहित अन्य चोरी में जो भी सामान यहां पर इस्तेमाल किया गया था सब बरामद कर लिया। पूछताछ चल रही है। पिछले हफ्ते 26 से 28 के बीच में बंद घर पे ताला तोड़ के 2 अज्ञात चोरों द्वारा घरेलू सामान जैसे LED टीवीज, लैपटॉप, कैमरा आदि का चोरी की गई थी। पुलिस में अनेक 100 से 150 कैमरे छानबीन कर और बाकी सुरागसी पतारसी जारी रखते हुए चोरों को पकड़ लिया और सारा सामान बरामद हो गया। ये चोर बेसिकली, इसमें से एक चोर मूल दिल्ली के निवासी है, जिसके परिवार में भी चोरी और अन्य अभियोगों में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जसपुर में नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करी है। नगर पालिका के नोटिस को निरस्त करके कोर्ट ने नगर पालिका को दोबारा से मौका मुआयना करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद भी अतिक्रमण पाया गया तो उसे नियम के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश यहाँ पर कोर्ट की ओर से दिए गए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामला ये था कि जसपुर नगर पालिका में नालों पे इंक्रोचमेंट के लिए एक PIL दाखिल हुई है 85/2001 नितिन कुमार वर्सेस स्टेट। उसमें हाई कोर्ट ने जो था 6 जून में एक आदेश पारित किया था कि जो भी इंक्रोचमेंट हो SDM और नगर पालिका के चेयरमैन मिलके एक वो इंक्वायरी करेंगे। वहाँ अगर इंक्रोचमेंट पाया जाता तो उसे हटाएंगे नालों के ऊपर से। उसके परसुएंस में उन्होंने एक वहाँ इंक्वायरी की और उसके बाद में हम लोग जो हैं, जो कि सारे वो लोग हैं जिन्हें नगर पालिका ने खुद ही लीज दे रखी हैं और दुकानें कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद पब्लिक ऑक्शन में हम लोगों को अलॉट की, और वो दुकानें हमें नगर पालिका ने नाले के ऊपर खुद ही बनाई और तब हमें अलॉट की। अब आज की डेट में नगर पालिका ने हमारा इविक्शन नोटिस हमें इशू कर दिया और ये कह दिया कि आप इंक्रोचर्स हैं। तब हमने नगर पालिका का वो नोटिस जो था 19/7/2021 वाला, जिससे हमें इंक्रोचर बताया गया था, वो हमने खानपुर के JK टायर फैक्ट्री के श्रमिकों ने वेतनमान त्रिवर्षीय एग्रीमेंट के मामले में अब खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन से मदद की गुहार लगाई है। चैंपियन ने मामले में मुख्यमंत्री के सामने उठाकर श्रमिकों के हितों के अनुसार समाधान करने का भी भरोसा दिया है। दरअसल त्रिवर्षीय वेतनमान एग्रीमेंट मामले में फैक्ट्री की 7 यूनियंस ने प्रबंधन के निर्णय को लेकर नकार दिया है और इस यूनियंस द्वारा 11 सूत्री मांगों के समर्थन में कई दिनों तक प्रदर्शन किए जाने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। अब इन लोगों ने विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन से मुलाकात करी है और उन्हें ज्ञापन दिया। यही कहना चाहूँगा कि आज तक चैंपियन साहब के हमारे साथ मिलने से और अब तक जितनी बार भी जहाँ भी अत्याचार हुआ है, हमारे चैंपियन साहब वहाँ एक मसीहा बनकर गए, सब लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और आज इस लड़ाई में जिस तरह से चैंपियन साहब ने हमारा साथ दिया है, हमें पूरा यकीन है कि हम लोग जीत जरूर हासिल करेंगे और चैंपियन साहब के सानिध्य से करेंगे। और ये जीत मेरी नहीं, ये समस्त श्रमिकों की और रानी देवयानी सिंह, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की जीत होगी, जिसका श्रेय मैं चैंपियन। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिरला टायर्स लगवाई थी सन 2006-07 में, जिसमें लगभग 6000 श्रमिकों को रोजगार मिला था। बहुत से घर बस गए थे, यहाँ का आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता देखा बिरला से जब JK टायर ने टेक ओवर किया तो हमारे बीच के इन श्रमिकों में से कुछ बच्चों को बहला फुसलाकर उनको दलाल बना दिया, इनके बीच में यूनियनबाजी करा दी और बांटो राज करो की नीति चलने लगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, उनका शोषण हो रहा है और हमें जब संज्ञान में ये बात आई तो हम लोगों ने इसको अपनी राज्य सरकार के सामने इस बात को रखा, इस मैटर को मजबूती के साथ हमने लिया, क्योंकि बच्चों का शोषण हो रहा था। तो हमें राज्य सरकार से भी एक मिला है, आश्वासन मिला है। लक्सर के BRC कार्यालय में बनाई गई कोरोना सेशन साइट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ के चलते यहां पर अव्यवस्था फैल गई है और लोगों में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस की ओर से लोगों को समझाया गया और लोगों के लिए एक नंबर सिस्टम शुरू करवाया। इस दौरान लाइनों में लगे सभी लोगों को नंबर पर्चियां वितरित की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था ठीक नहीं होने के आरोप भी यहाँ पर लगाए। मेरा निवेदन ये है कि जैसे हमारा इंटर कॉलेज है, वहाँ बहुत जगह है, वहाँ 2 बूथ लगाए जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है तो एक बूथ यहाँ भी लगा लें, हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन पीछे स्कूल में भी बच्चे नहीं खुले हैं, वहाँ बूथ की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन पुलिस की व्यवस्था यहाँ रहनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें, हमारा आग्रह तो कोई मानता नहीं है। लेकिन प्रशासन स्तर पर जब ये कार्रवाई होगी, पुलिस आएगी, तो संभवतः उनकी बात लोग मानेंगे भी। दिक्कत भीड़ की है और क्या है, जब वैक्सीन में नंबर सुबह तो धूप पकड़े और क्या भीड़ की दिक्कत हो रही है यहाँ। तो क्या मांग आपकी? मांग क्या, जगह जगह कैंप लगाए जाए और जगह। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, जहां पर राजपा अध्यक्ष
शेर सिंह राणा ने लक्सर निवासी अजय वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में लक्सर से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और कहा है कि उत्तराखंड बनने के बाद में 20 साल बाद भी यहां के लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाया। 20 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने झूठे सपने दिखाकर उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा किया। कार्यक्रम का एक और उद्देश्य भी है कि हमारे भाई अजय वर्मा जी, जो कि लक्सर के जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और भी कई सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष हैं और कई सामाजिक कार्यों में इनका बहुत कई वर्षों से योगदान है और बहुत खुशी के साथ मुझे बताते हुए महसूस हो रहा है कि आज वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को थामने जा रहे हैं, उसका झंडा थामने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि जो भाजपा है या जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो उनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। सरोकारों के लिए हमेशा मैं संघर्षशील रहा हूं और विभिन्न राजनीतिक दलों के अनुभव ये आए हैं कि उनकी कथनी करनी में बड़ा फर्क है और ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि हमें चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन किसी भी व्यक्ति के या किसी भी दल के विरुद्ध करना पड़े, हम स्थानीय लोगों को रोजगार में हिस्सेदारी दिलवा कर रहेंगे और लक्सर क्षेत्र की जनता को उसका हक दिलवा कर रहेंगे। ये हम पूरे जनपद में 8 अगस्त को एक रैली कर रहे हैं, उसमें अपने बेरोजगारों से हमने आह्वान किया है कि जो बेरोजगार भाई हमारे रोजगार से वंचित रहे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।